दुर्गा का नाम में ही एक अर्थ है, दुर्गति नाशनी दुर्गा। तो जब हम राज्यों का निरीक्षण करते हैं तो अपने दुर्गुणों का नाश कर सकते हैं, वो कैपेसिटी हमारे अंदर आती है। जड़ मूर्ति में कितना फीलिंग आता है ये हम नहीं बता सकते, किंतु चैतन्य में वो जड़ मूर्ति का फीलिंग, क्योंकि जब कहते हैं भगवान आता है तो भाग्य को परिवर्तन करता है। चैतन्य देवियों की जो झांकी पूरे भारत में बहुत बार हो चुकी है और इसमें तो लाखों लोगों का फ़ायदा ऑलरेडी हो चुका है। और आप ये जो खड़गपुर में देख रहे हैं, इस खड़गपुर में भी लाखों लोगों की फ़ायदा होने वाली है, जो यहाँ पर आकर के देख रहे हैं और जो मीडिया के माध्यम से आने वाला दिन में देखेंगे। तो हम लाइव हमारा जो देवियाँ हैं उनसे जानेंगे कि क्या उनका रोल है और उनका क्या अनुभव है और उनकी अभी जो स्थिति है। जैसे जड़ मूर्ति और जो जड़ हम जो मंदिर में देवियाँ देखते हैं और उनमें और ये चेतन देवियाँ की झांकी में क्या फ़र्क है, चलिए जानते हैं। हमारा जो साक्षात देवियों को आप देख रहे हैं उनका क्या अनुभव है और क्या रोल निभा रही है, जानते हैं। मैंने माँ जगदम्बा का पाठ निभाया है। बाबा ने मेरे को माँ जगदम्बा का पाठ निभाने के लिए सेवा दिया। अनुभव तो बहुत अच्छा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि मतलब बाबा से पूरा किरणें आ रही है। ये जो सीट है सिर्फ सीट नहीं है, ये सीट में जो बैठ रहे हैं उनको ही समझ में आ रहा है कि कितना पावरफुल स्थिति बन रहा है और कितना अच्छा अनुभव हो रहा है। परमात्मा का सहयोग आपको पूरा महसूस हो रहा है? जी बिल्कुल, बहुत महसूस हो रहा था। पूरी किरणें जैसे एकदम मेरे अंदर आ रही है और मैं उसी वाइब्रेशन से सब आत्माओं को भी दे रही थी, क्योंकि जगत माता को बोला जाता है कि वो जगत की पूरी माता है। तो माता ही मतलब इससे कि माता स्नेह देती है, तो फिर मैं यहाँ पे सब आत्माओं को स्नेह की वाइब्रेशंस भी दे रही थी। ओम शांति। और एक देवी के पास आए हैं, आपका क्या रोल है और आपका अनुभव क्या हो रहा है, अगर बताएंगे तो। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी बीना है। मैं पाठ बजा रही हूँ कि माँ काली का, जैसे दुनिया में बताते हैं कि माँ काली आसुरी शक्ति का नाश करने के लिए है, ऐसे ही हमारे अंदर भी बहुत आसुरी अवगुण भरा हुआ है। उसी को नाश करने के लिए सारे दुनिया में सभी आत्माओं को हम इसी शक्ति हम भी महसूस कर रहे हैं कि यहाँ बैठे और सभी को ऐसे शक्ति मिले जैसे वो भी आसुरी अवगुण का नाश कर सकते हैं। ओम शांति। मैं और एक देवी के पास आया, आप क्या पाठ निभा रही है और आप क्यों ये सजे हैं, थोड़ा बताइए। ओम शांति। मैं लक्ष्मी माँ बनी हूँ। लक्ष्मी सहयोग की शक्ति है। लक्ष्मी जो कमल पुष्प के ऊपर विराजमान करती है। हमें इस दुनिया में भी रहना है पर डिटैच होकर रहना है, कमल पुष्प की तरह। मैं हूँ माँ लक्ष्मी। आपका क्या अनुभव हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बैठ के सिर्फ ऐसे अनुभव हो रहा है कि बाबा की याद में मैं पवित्रता की शक्ति और पवित्रता की अनुभूति कर रही हूँ। अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? परमात्मा की शक्ति और दुआ सभी आत्मा के साथ रहे, क्योंकि आत्मा तभी शक्तिशाली बनेगा जब वो परमात्मा के साथ जुड़ेगा। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? मैं हूँ ब्रह्मा कुमारी रिजुश्री। श्री जो लक्ष्मी की प्रतीक है, सुंदरता की प्रतीक है और लक्ष्मी माँ के प्रतीक है श्री। और एक चेतन देवी के पास आए हैं, आप क्या रोल निभा रही है, आप क्यों ये सजे हैं और आपका अनुभव क्या हो रहा है? ओम शांति। मैं ब्रिके कृष्णा, मैं उमा देवी सजी हूँ। मेरा अनुभव ये है कि बाबा जो हमें सिखाते हैं कि तुम खुद देवी बन जाओ और भक्तों को वो दृष्टि दो। मेरा ये अनुभव हो रहा है अभी कि बाबा मेरे नैनों द्वारा सभी को ये उमंग उत्साह की शक्ति भेज रहे हैं और मेरा बहुत अच्छा लग रहा है कि बाबा ही हमें इस जगह पर सेट किया और बाबा ही हमें शक्ति देकर ये शक्ति प्रदान कर रहे हैं सभी को। ओम शांति। और एक देवी के पास आए हैं, आपका शुभ नाम और आप क्या रोल निभा रही है एंड आपका जो अनुभव क्या हो रहा है, थोड़ा बताइए। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी सुमन है और मैं 7 वर्ष से ज्ञान में हूँ। खड़गपुर के इस देवियों की झांकी में मेरा माँ सरस्वती का पाठ है। जैसा कि कहा जाता है कि माँ सरस्वती जो कि ज्ञान विद्या की देवी है,
तो मुझे यहाँ पे बैठकर ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं सचमुच ज्ञान की देवी हूँ और परमात्मा शिव बाबा से मेरे ऊपर प्रकाश पड़ रहा है। मेरे द्वारा ये अनुभव हो रहा है कि मुझसे भी ज्ञान का प्रकाश उन पर पड़ रहा है और मैं चाहती हूँ कि बाबा का जो सत्य ज्ञान है वो सभी आत्माओं को मिले और जो भी सभी अज्ञान अंधकार में डूबे हुए आत्माएं हैं उनको ज्ञान का प्रकाश मिले और बाबा का सत्य ज्ञान सभी को मिले और सभी का जीवन जो है खुशी से भरपूर हो जाए। ओम शांति। और एक चेतन देवी के पास आए हैं, आपका क्या रोल है इस समय और आपको क्या अनुभव हो रहा है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारा नाम बीके संगीता है। हम अभी माँ गायत्री देवी का रोल निभा रहे हैं। तो हमारा अनुभव ये है कि हम बहुत खुश है ये रोल निभा के कि हम तो गायत्री देवी को आनंद का खुशी का देवी कहते हैं। तो हम बाहर जो लोग खड़े होके हमारा शो देख रहे हैं तो हम यही चाहते हैं, बाबा से ही प्रे करते हैं कि सबको, सभी दुखी अशांत आत्माओं को हम खुशी एवं आनंद का वरदान दे सके। चलिए और एक चेतन देवी के पास आए हैं, आपका कैसा अनुभव हो रहा है और आप क्यों ये सजे हैं जी और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, मेरा नाम बीके शिवानी है और मैं संतोषी माता का रोल प्ले कर रही हूँ। और जब से यहाँ मतलब इतना भाग्यशाली हूँ मैं, जो मेरे को ये सेवा मिला है करने को। परमात्मा शिव निराकार है जो हर धर्म में मानते हैं, कोई अल्लाह बोलता है, कोई गॉड बोलता है, ठीक है। और वो एक बिंदी है, निराकार है, जो हम शिवरात्रि के बारे में मनाते हैं। तो जैसे मैं शिवरात्रि का सम्मेलन में मेरे को सेवा करने को मिला है, भगवान ने निमित्त बनाया है और मेरा ये अनुभव है कि मैं सभी आत्माओं को संतोषी माँ बन के सबको संतुष्टता और तृप्ति का वाइब्रेशन फैला रही हूँ, जिससे सभी आत्माएं संतुष्ट हो रही हैं। चलिए और एक देवी से मिलते हैं, त्रिशूल लेकर के पूरा एकदम दुर्गा माँ की तरह देख रही है। आपका क्या रोल है और आप क्यों ये सजे हैं और क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? मेरा पार्ट है वैष्णवी देवी का। वैष्णवी देवी जो है वो है कठोर तपस्विनी है, जो आज राजयोग सीख कर देवियाँ बनते हैं ना, उसमें से सबसे हार्ड जो तपस्या करते हैं, शिव बाबा परमात्मा से शक्ति लेकर जो अपवित्रता का नाश करते हैं, विकारों का विनाश करते हैं, वो ही बाद में देवी होते हैं। तो हमारा ये पार्ट है वैष्णव देवी का। तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि सभी जो लड़कियां हैं जो खुद को अकेले समझते हैं ना, जो जब बाबा का परमात्मा के साथ जोग लगाकर शक्ति लेंगे तो वो सभी इस कलियुगी दुनिया के जो भिखारी जो मनुष्य है उन सभी से खुद को प्रोटेक्ट कर सकेंगे और वो सभी वैष्णव देवी भी बन सकेंगे। और एक देवी के पास आए हैं, दुर्गा माँ की तरह तो लग रही है, फिर भी पूछ लेंगे आप क्या रोल निभा रही है? हम दुर्गा, माँ दुर्गा का रोल। अरे वाह, बहुत अच्छा। और आपका क्या अनुभव हो रहा है, जैसे आप दुर्गा माँ की तरह, जैसे हम दुर्गा पूजा करने जाते हैं तो वैसे ही क्या लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपको उस समय क्या अनुभव हो रहा है और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? दुर्गा का नाम में एक अर्थ है दुर्गति नाशनी दुर्गा। तो जब हम राजयोग का मेडिटेशन करते हैं तो अपने दुर्गुणों का नाश कर सकते हैं, वो कैपेसिटी हमारे अंदर आती है। जड़ मूर्ति में कितना फीलिंग आता है ये हम नहीं बता सकते, किंतु चैतन्य में वो जड़ मूर्ति का फीलिंग, क्योंकि जब कहते हैं भगवान आता है तो भाग्य को परिवर्तन करता है। तो देवियों के पास हम जब जाते हैं तो बोले भगवान के मंदिर गए, तो परमात्मा धरती पर आता है तो वो भाग्य एक देवी की तरह परिवर्तन करता है। तो वो अपने आप के दुर्गुणों को नाश करके दुर्गा के स्वरूप में प्रत्यक्ष होती है। दुर्गा के रूप में जब प्रत्यक्ष होती है तब दुर्गा अपनी शक्तियों को भी प्रत्यक्ष करती है। उसके बाद शिव शक्ति दुर्गा बोलते हैं, शिव की शक्ति बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, वो देवी का नाम भी प्रत्यक्ष होता है, परमात्मा का नाम भी प्रत्यक्ष होता है। और कहा भी गया है जब जब धर्म की ग्लानि होती है, परमात्मा धरती पर अवतरित होता है, तो वो अवतार कब ग्रहण करता है किसी को नहीं पता। ये चैतन्य देवियों की झांकी से हम पब्लिक को यही मैसेज देना चाहते हैं कि भगवान धरती पर आ चुका है और हर एक नारी को लक्ष्मी, नारी को दुर्गा, नारी को सरस्वती, उमा, पार्वती बनाने के लिए
प्रेरित करता है, हर नर को नारायण की पद देने के लिए अग्रसर होता है। तो जब हम राजयोग का मेडिटेशन करते हैं तो ये गुणों को, ये शक्तियों को अपने अंदर धारण करके इस जहान को, इस दुनिया को हम स्वर्ग बनाने का कार्य परमात्मा हमारे द्वारा करवा रहा है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम थोड़ा बताइए। ब्रह्मा कुमारी दुर्गा बहन। अच्छा, और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये जो आप बोल रहे हैं कि परमात्मा आ चुका है और आप राजयोग सीख करके अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाए हैं, क्या ये सबके लिए संभव है? सब कर हाँ, सकते हैं ऐसा? यहाँ 7 बरस से लेकर हमारी आयु तक, जब तक हमारा प्राण है तब तक राजयोग का मेडिटेशन हर वर्ग के आयु वाले लोग सीख सकते हैं। यहाँ जाति भेद धर्म कोई चीज का मना नहीं कर सकते हैं, सभी लोग आके निःशुल्क ये राजयोग का मेडिटेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।